हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा गया है बच्चों? हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल? एक्सप्लेन। क्वेश्चन में आप लोगों से ये कहा गया है कि आप किसी अननोन मेटल का एटॉमिक मास किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आपको उसकी डेंसिटी दी गई हो और उस यूनिट सेल की डायमेंशंस यानी एज की लेंथ के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई हो। तो बेटा आप सभी लोगों को एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता होगा, याद रखिए। क्रिस्टल डेंसिटी, जिसे हम क्रिस्टल डेंसिटी यानी सीडी की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिस्टल डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाय V इंटू Na। ये होता है बेटा आप लोगों के पास क्रिस्टल डेंसिटी का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, जहां पर CD का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल डेंसिटी, क्रिस्टल डेंसिटी, ठीक है। Z का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पर्टिकुलर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम, number of atom present in unit cell, ठीक है। m का मतलब होता है मोलर मास ऑफ यूनिट सेल, या आप इसको सिंपली फॉर्म में मास ऑफ यूनिट सेल लिखिए। ठीक है। v का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और आप लोगों की यूनिट एक क्यूब के रूप में रहती है, क्यूब में रूप में होती है। और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बेटा आप लोगों के पास ए क्यूब होता है, और ये ए आप लोगों को किसको दिखा रहा होता है बेटा? एज लेंथ को दिखा रहा होता है, एज लेंथ को बेटा यहाँ पर दिखा रहा होता है, ठीक। एन ए यहाँ पर आवागाद्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आवागाद्रो नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसका जो मैथमेटिकल नंबर्स होता है जिसको Na को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बेटा यहाँ पर आवागाद्रो नंबर होता है। और इसको हम बेटा एक मोल की फॉर्म में भी बेटा हम इसको यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। ये क्या होता है बेटा? 1 मोल की फॉर्म में भी यहाँ पर इसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी यूनिट सेल के लिए हम यहाँ पर एटॉमिक मास के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल डेंसिटी एंड डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।